सुरजीत जाखड़। आज हम लोग सेल का सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन लेकर आए हैं। पहले आप जानिएगा सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन होता क्या है, जरा गौर से सुनिएगा स्टूडेंट। सीरीज कम्बिनेशन जो होगा ना हमारे पास, सीरीज कम्बिनेशन, और इधर मैं लिखता हूँ पैरेलल, इनमें फर्क क्या होता है सीरीज और पैरेलल में स्टूडेंट। डेरिवेशन करने से पहले आपको सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन में सेल्स को जोड़ना आपको आना चाहिए, तभी आप उसको ड्राइव कर पाएंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि सीरीज और पैरेलल को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग सिंपल डेरिवेशनल पार्ट पढ़ेंगे। स्टूडेंट याद रखना है, जब एक सेल का पॉजिटिव नेगेटिव, देखिएगा जब एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव जब हमारे पास कनेक्ट होंगे, जब एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, जुड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन। और पैरेलल में स्टूडेंट क्या होता है, जब कितने भी हमारे पास जो सेल्स होंगे, जब उन सब का पॉजिटिव टर्मिनल कॉमन कनेक्ट होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल जो रहेगा वो हमारे पास कनेक्ट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। तो याद रहेगा स्टूडेंट, जिसके पॉजिटिव सारे इकट्ठे जुड़े होंगे एक ही टर्मिनल पे, वो रहेगा हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन, और जिसका पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा होगा, वो रहेगा सीरीज कम्बिनेशन। देखिएगा स्टूडेंट, अब आगे मैं इनको ड्राइव करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास आता है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ दिस सेल। देखिएगा सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द सेल, देखिएगा कैसे। तो देखिएगा सबसे पहले हमने क्या किया, सीरीज कम्बिनेशन के अंदर हमने एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जोड़ा, ऐसे हमने इनको कनेक्ट किया। यहाँ से हमने क्या किया, आप कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये रहेगा कि हमने कहा सबका ईएमएफ हमने सेम मान लिया ई, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा आर, और ये रहेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिएगा हमने सारे जो टर्मिनल थे पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ा, तो हमारे पास टर्मिनल जो तैयार होगा वो हो गया सीरीज कम्बिनेशन। अब आप सभी जानते हैं ये सारे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये सारे एक दूसरे से सीरीज में जुड़े हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और आप जानते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आप लिखिएगा रेजिस्टेंस ड्यू टू सेल्स। जितने सेल्स हैं इन सब के कारण जो रेजिस्टेंस रहेगा, आप जानते हैं सारे सीरीज में, अगर 2 होते तो जोड़ 2R बनता, 3 होते तो 3R बनता, और हमने n लिखा है तो इनका जोड़ क्या बढ़ेगा, NR, आपको याद रखना है। ये सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन हो गया। अब स्टूडेंट ये जो टोटल जो रेजिस्टेंस आ गया, ये आ गया NR। अब इन सब के साथ ये R डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये सीरीज में हो गया, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको याद रखना है रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, R प्लस NR, आपको याद रखना है। जो हमारे पास रेजिस्टेंस सर्किट का रहेगा R प्लस NR रहेगा। अब स्टूडेंट देखिएगा EMF, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, याद रखिएगा इक्वेशन नंबर 1 चाहे नाम दे दो। अब मैं लिखता हूँ EMF ऑफ द सर्किट। देखिएगा EMF क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले इसका EMF जाके इसमें जुड़ेगा, 2 जुड़ गए, फिर वो इकट्ठे होके इसके पास जाएंगे, 3 जुड़ेंगे, फिर इकट्ठे होके वहां जाएंगे। तो इसका मतलब सर्किट का जो EMF होता है वो कैसे रहेगा, अगर 2 होंगे तो 2 को जोड़ोगे 2E, अगर 3 होंगे तो 3E, और हमारे पास N है तो रिजल्ट क्या रहेगा, NE रहेगा। आपको याद रखना है क्योंकि सीरीज के अंदर EMF हमेशा ऐड होगी, ये बात आपको याद रखना है। जितने हमारे पास EMF सोर्सेज होंगे सबको जोड़ देंगे। अब आप जानते हैं हमें चाहिए क्या, हमारे पास रिलेशन हमें चाहिए मेन करंट, और आप जानते हैं V इक्वल टू IR होता है। अगर हम I निकालेंगे तो क्या होगा, V बाई R। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे करंट को, EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, हम लोग ये लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस। अब आप जानते हैं EMF हमारे क्या है, NE, और टोटल रेजिस्टेंस R प्लस NR, याद रहेगा रिलेशन। अब हमारे पास हम 2 केसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कहते हैं अगर R स्मॉलर हो जाए NR से, और सेकंड NR अगर स्मॉल हो जाए R से। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाए, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास नेग्लिजिबल हो जाए, तो रिजल्ट क्या रहेगा, I बराबर NE बाई NR कैंसिल आउट हो जाएगा, I इज इक्वल टू E बाई R। इसका मतलब सबका जो
हमारे पास नेट जो करंट रहेगा सेम रहेगा। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, अगर सब का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाए तो हमारे पास NE/R, इसका मतलब ये हो गया E/R टाइम्स, इसका मतलब नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा। अगर 2 हमारे पास सेल है तो 2 गुना हो जाएगा, 3 सेल है तो 3 गुना हो जाएगा, अगर 5 सेल लगाए होंगे तो ये उतने ही गुना हो जाएगा। ये हमारे पास था सीरीज कम्बिनेशन। आइए अब हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन की बात करते हैं। तो सीरीज और पैरेलल का एक कंसेप्ट होता है सिंपली, अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और अगर आपको सीरीज और पैरेलल अगर समझ में आ गया तो मिक्स्ड ग्रुपिंग दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ना मिक्स्ड ग्रुपिंग बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये दोनों टॉपिक आने चाहिए। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा। स्टूडेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है? सबसे पहले तो अभी मैंने आपको बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। जब एक सेल का पॉजिटिव, जब हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे, जब सबके पॉजिटिव जुड़े होंगे एक जगह और सबके नेगेटिव एक ही टर्मिनल पे जुड़े होंगे, उसको हमने क्या नाम दिया था? उसको हमने नाम दे दिया था, ये नंबर ऑफ हो सकते हैं, इसको डॉटेड भी दिखा सकते हैं, n संख्या में हो सकते हैं ये। और यहाँ से हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिखाया R, ये रहेगा हमारे पास R, ही हो जाएगा की। तो सबसे पहले सबके पॉजिटिव टर्मिनल देखिएगा एक जगह कनेक्ट है और सबके नेगेटिव टर्मिनल दूसरी जगह कनेक्ट है, तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब आप जानते हैं इनका EMF E रहेगा, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब स्टूडेंट यह जो सबसे मेन जो नोट करने की बात है वो देखिएगा, आपको समझ में आ गया कि सीरीज और पैरेलल होता क्या है। अब यहाँ ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल हैं। जब रेजिस्टेंस अलग अलग लाइन में होंगे तो पैरेलल होंगे, तो इन सब का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आप लोग क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस ड्यू टू सेल्स, सेल्स के कारण रेजिस्टेंस क्या होगा पैरेलल में, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 1/R 1/R। अगर 2 होते तो 2/R आ जाता, 3 होते तो 3/R आ जाता, हमारे पास n हो सकते हैं तो हमने इसको क्या लिखा? n/R, ये सेल्स का रहेगा। अगर मैं इसको पलटता हूं तो ये क्या होगा? R/N। याद रखना स्टूडेंट, ये इन सेल्स का टोटल रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन आप जानते इनके टोटल रेजिस्टेंस के साथ ये R डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इनका टोटल R/N और ये इनसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये सीरीज में हो गया। तो आपने क्या लिखना है? रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अगर आप पूरे सर्किट की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होगा? आप R/R और इसके अंदर आप लोग ये रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ जाएगा, पूरे डायग्राम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये हमारे पास था R/N और ये कैपिटल R उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, सीरीज में हो गया, तो हमने इसको नेट निकाल दिया। अब स्टूडेंट एक चीज आपको ध्यान से सुनिए, EMF क्या होगा देखिएगा, EMF ऑफ द सर्किट। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, देखिए स्टूडेंट जो EMF, मैं आपको देसी भाषा में समझा रहा हूं, जो EMF यहां से काम करेगा वो ऐसे आ जाएगा। देखिएगा, क्या इन दोनों की कोई जरूरत पड़ी? हमें कोई जरूरत नहीं रही। जो EMF यहां से आएगा वो ऐसे क्रॉस कर जाएगा, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। और जो EMF यहां से आएगा वो ऐसे क्रॉस कर जाएगा, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पहले बड़े केस में क्या था? पहले EMF एक में जा रही थी, फिर दूसरे के पास जाके दोनों मिलके ऐड हो रहे थे, बढ़ गया था। उसके बाद फिर तीसरे के पास सारे इकट्ठे होके जा रहे थे, तो बार बार ऐड हो रहे थे, तो हमने उसको N नहीं लिख दिया था। लेकिन यहाँ एक EMF को दूसरी EMF से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब पूरे सर्किट का जो EMF क्या रहेगा वो रहेगा सेम रहेगा, सबका हमने E मानना है, बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है स्टूडेंट, देखिएगा गौर से, हमारे पास सबसे मेन जो मुद्दा रहेगा वो हमारे पास रहेगा, हमें I फाइंड आउट करना है, और I का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा? ध्यान से देखिएगा, EMF/R/N प्लस R ये रहेगा। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास? NE/R प्लस NR। स्टूडेंट हमारे पास ये रिजल्ट आपके पास बनेगा। अब हमारे पास 2 केस डिस्कस होंगे। सबसे पहले R नेगलेक्ट रहेगा NR से, और दूसरा केस हमारे पास रहेगा NR इसके कंपैरिजन में छोटा होगा, दोनों को कंपेयर करना है हमें। अब यहाँ से देखिएगा क्या होगा, जब हम लोग यहाँ लिखेंगे NE तो हमने इसको नेगलेक्ट किया तो क्या बचेगा? NR, तो मीन्स E/R। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर हम लोग
बात करते हैं एनआर की, तो क्या होगा एन ई बाई, ये नेग्लेक्ट हो गया हमारे पास, आर एन गुना हो जाएगा, आपको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसके अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर हमारे पास नेग्लेक्ट होगा, देन जितनी बैटरियां होंगी उतने गुना हमारे पास ये नेटवर्क काम करेगा, आपको याद रखना है स्टूडेंट। ये हमारा टॉपिक था जिसको हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन नाम दिया है। ऐसे टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।